भाइयों नमस्कार। भाइयों आज की कहानी सबसे अलग है। भाइयों बात है पुराने जमाने की, कम से कम 100-150 साल पहले। एक किसान जमींदार था। जमीन थी काफी। उसके 4 लड़के थे। बड़ा अच्छा काम चल रहा था, खुशहाल थे। अचानक जो है वो किसान जो है चौधरी बीमार पड़ गया। उसे दिखने लगा भाई तू बचेगा नहीं, अब जा। तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, कहा कि बेटा अगर रणवीर के रहोगे, एक साथ रहोगे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा बाल बंका। अगर तुम अलग अलग होगी तो तुम बिखर जाओगे। मतलब बंधी बुहारी जो होती है झाड़ू, उसमें इतनी ताकत होती है, और वो खुल जाती है तो सीख सीख बिखर जाती है उसकी। तो उनको दिमाग में आ गई बात है। लड़के जो हैं बेचारे लगे रहे साथ साथ, फिर ढाल डाल उनकी शादी भी होगी। जो बड़ा लड़का था वो अपना घर का मुखिया था। गांव की राजनीति, गांव की सुलह करना, इसी काम में रहता था। और जो दूसरा था वो भी उसके साथ रहता था। राजनीति की बात करता था, बाहर भीतर के काम, खेती का कोई मतलब नहीं था। जो भाई छोटे दो थे, वो दो भाई खेती का काम जानते थे अच्छी तरह, मेहनत से खेती करते थे। पहले तो हाल बैल हुआ करते थे, मशीनरी नहीं थी। तो भाइयों उनकी शादी होगी, डाल डाल अच्छी पैदावार होती रही। वे छोटे भाई कमाए थे, और भैया बड़े जो थे वे अपना खाते थे, राजनीति लड़ाते थे। काफी दिन गुजर गए। ये छोटे थे, उनकी घरवाली कहने लगी, उनका हम काम करते हैं, तुम काम करते हो, और जो है वे अपना मजे ले रहे हैं। भाई ये इससे तो काम नहीं चलने लगा, ऐसा करो, इससे तो बंटवारा कर लो घर का, अब अपनी जमीन ले लो। बताओ, सारे मेहनत हम करते हैं, मालिक वे हैं, वे अपने हिसाब से खर्च करते हैं, कमाते हैं, तो तुम लोगों उनकी ओर तो कहने लगे ना। भाइयों के दिमाग में आ जा दो के। वे बड़े भाइयों से कहते हैं, भैया हम अब न्यारे होंगे, अलग होंगे, एक जगह नहीं रहने के, क्योंकि हम तो थकली खेती करते करते। उन्होंने कहा भाई ठीक है। तो उनके पिताजी के एक दोस्त थे दूसरे गांव के, वो भी चौधरी थे, होशियार आदमी थे। तो वे लड़के जो थे उनके पास गए, उनके चाचा हमें अलग अलग करवा दो, हमारा बंटवारा करवा दो। उन्होंने उनका चेहरा देखा, समझ गए, उनको भाई ये अब साजी नहीं रहने के, चलो देखते हैं। उन्होंने कहा अच्छा भाई ठीक है। कहने चलो एक काम करें, मैं पहले मंदिर में हूँ, भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, तब थारा बंटवारा करता हूँ। तो भाइयों वो भी चौधरी होता, भगवान के दर्शन करे, भगवान से मन्नत मांगे, हे भगवान मैं क्या करूँ, मेरे पे कोई पाप नहीं होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। तो उन चारों लड़कों से कहा, मैं वो उनको भाई चारों लड़के चारों बहू आ जाओ एक बार मेरे पास। तो वे अगले दिन जो है चारों लड़के अपनी बहू को लेकर चौधरी के पास चले जा। चौधरी उन्हें लेके चल दे दूर जंगल में। बाबू ने भूख प्यास लगा, वे थक जा, थक के कहने लगे लड़के वे, उनका चाचा मैं तो भूख लग रही है, प्यास लग रही है। अब चौधरी का गांव भी वहां से दूर था, रोटी कहाँ से आवे वहां से। उनको तुम एक काम करो, चारों जाओ अलग अलग खूंट में, कुछ खाने का प्रबंध करके लाओ। तो भाइयों जो सब में छोटा था किसान, पहले उसे भेजा जा, वो चला जा पूरा खूंट में। तो वहां जो तो किसान परेशान थे उनकी जमीन में फसल नहीं हो रही थी, जो बोए थे वो हो नहीं थी। वो कहने लगा उनसे, जगह भाई क्या पता था, क्यों परेशान हो। उन्होंने कहा भाई जो भी बोए वही फसल खराब हो जाए हमारी। उनको एक काम करो, गोबर की खाद डाल लो इसमें, जुताई करो, पानी दो। ये गोबर जो घुड़ के इन्हें हो सकता है तो मिलेंगे फसल को, तुम्हारी फसल हो जाएगी। उन्होंने ऐसे ही करा।
उन्हें लाभ दिखा दिया। उन्होंने कहा भाई मांग ले, क्या मांगा है। उन्होंने कहा मुझे तो खाने का इंतजाम कर दो, राशन दे दो, मैं अपना बना खाऊंगा, मेरा परिवार है ऐसे। भैया वो किसान जो थे राजी खुशी उन्हें ला दे उनसे सामान, वो खुश होकर वापिस आ जा। फिर उससे बड़े तीसरे नंबर को भेजा जा। वहां कहीं किसान थे, वे लड़ रहे थे आपस में, वो उनके बीच में पड़ जाए, बीच बिचाव में। कहला थारा समझो तो मैं करवा सकूं, उनको बताओ, उनको थारे जो घर में राड है टूटने की निशान नहीं है, इन्हों कहा तब मेहनत से करो, सारा काम खेती अच्छी करो, अच्छा फल मिलेगा, पैदावार होगी, और थारे घर की जो कलह नहीं बढ़ जाएगी। थारा कोई भी दोष नहीं है घर में, और कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे की कमी है। उनके बाद दिमाग में जाए, वे काफी इनाम दें, वो भी वापिस आ जा। फिर तीसरे को ऐसे ही कहा जा, वो चाचा कहा जा अब तू जा, तो वो तीसरा जावे। वो भी कहीं ऐसे ही जाकर धुरपट पे ले, वो भी आज आप धन मान ले गए। फिर चौथे को भेजा जा। चौथा जावे, चौथे वहां एक गांव में लड़ाई हो रही थी, उनका बंटवारा नहीं, फैसला नहीं हो रहा था, वो उनका फैसला करवा दे, उसे काफी धन माल दे के वे आ जा। तो वे जब आवे वहां खाना पकाना में, सबे साजी मन के खाना वाना खावे। तो चौधरी कहे बताओ बच्चों, बंटवारा करो करे थारा। उसने कहा नहीं जी, हमें सबक मिल गया, जवाब मिल गया, बाहर धक्के खाने से कोई फायदा नहीं, दुनिया परेशान है, इससे तो हम अपने घर में रह रहे एकांत में, अपना शांति से रह रहे हैं। जो भाई जिनका जो काम है वो जाना है, हम खेती वाले, हम खेती का काम जाना है, ये गांव की राजनीति जाना है, इन्हें राजनीति करनी चाहिए, इनके हिसाब से ठीक है। और भाइयों आज के बाद में का काम बिल्कुल नहीं लड़ने के, सारी जो बहनें हैं ये और लेडीज ये भी साथ रहेंगी, हिसाब से हमारा कोई भी विवाद नहीं होगा। तो भाइयों उनमें आपस में सुलह हो जा, वे चारों लड़के अपने घर वापस आ जा, करना खाना शुरू कर दें, और भाइयों उनमें प्रेम भाव बढ़ जाए, जो मन में द्वेष था वो खत्म हो जा। एक कहावत है, खाओ कहानी पियो पानी, सब अपने घर में सो जाओ, बहुत अच्छा। भाइयों इसे विवाद नहीं करना चाहिए। घर में चार भाई हैं, दो खेती कर रहे, दो नहीं कर रहे, तो उन्हें भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनको वो काम है। खेती वाला फैसले नहीं कर सकता किसी के, और फैसले वाला खेती नहीं कर सकता। तो भाइयों अपने विचार हैं। भाइयों छोटी सी कहानियां कैसी लगी अपनी लाइक करना। नमस्कार।